हाँ बच्चों, हम क्लास 12 फिजिक्स में जो वीडियो में हम लोग पिछले न्यूमेरिकल देखा है वो दूरदर्शी के न्यूमेरिकल थे। आज हम सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल लगाएंगे। सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल में दोनों उत्तल लेंस इसमें भी हैं और दोनों में वस्तु प्रतिबिंब का मामला होता है और इसमें इत्मीनान से एक एक लेंस की स्थिति देखी जाए तो न्यूमेरिकल आ जाएंगे। खैर कोई बात नहीं है, अब आगे एक न्यूमेरिकल हम लोग लें तब देखें क्या क्या उसमें है। सीरियल से अगर वीडियो देखोगे हर न्यूमेरिकल के बारे में तो सवाल ये बड़े आसान हैं। अब एक एक लेंस अलग करके देखा जाए, दोनों लेंस एक साथ करोगे तो भ्रम में फंसोगे। एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां 4 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर हैं। पहली बात तो ये न्यूमेरिकल नंबर 7 होगा और ये सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी, ठीक। अब इसमें FO और FE दी गई है। FO कितना है? 0.4 सेंटीमीटर कर दो और ये 2.5 ये भी सेंटीमीटर, ठीक। मिलीमीटर में दिए गए हैं, वो भ्रम होता है इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में कर दिए। फिर क्या किए हैं? नली की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। यल बराबर 16 सेंटीमीटर, ठीक। फिर क्या है? अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता बताओ। प्रतिबिंब अनंत पर तो आवर्धन क्षमता ये बताना है। कैपिटल D बराबर 25 सेंटीमीटर। ये अब विचार करिए, इसके लिए सूत्र हम लोग लिख दें। सूत्र क्या होता है? -B0 बटे U0 और 1 + D बटे FE। सूत्र लिख देने से बात जो है वो सामने आ जाती है। दूरदर्शी में देखो क्या था? FO बटे FE, दोनों फोकस दूरियों का बटा था। लेकिन इसमें क्या है? फोकस दूरियों का बटा ना होकर के सूक्ष्मदर्शी में BO बटे UO। BO का मतलब क्या हुआ? हम छोटा सा चित्र बना दें। ये इसकी फोकस दूरी FO है, इसकी फोकस दूरी FE है। यहां इसने प्रतिबिंब बनाया तो ये B0 और यहां वस्तु है तो U0, ठीक। और ये UE और इधर BE। क्योंकि अभिदृश्यक लेंस के सामने वस्तु होती है और वो प्रतिबिंब इसका वास्तविक उल्टा बनाता है, लेकिन फोकस के बाद। देखो ऐसा है, हमने पढ़ाया है बार बार, अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो वैसे यहां उत्तल लेंस उसके साथ चलता है, अवतल दर्पण के साथ। यहां भी इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। पहला प्रतिबिंब
इसके फोकस पर बनता है, इसके बाद फोकस के बाहर ही बनता चला जाता है। तो यहाँ जो है ये मान लो फोकस है तो फोकस के अंदर होगा। बीओ हमेशा सूक्ष्मदर्शी में एफओ से बड़ा रहेगा, एफओ से बड़ा रहेगा, ठीक। और यू जीरो इसके सामने जितनी दूरी पर वस्तु है। ऐसे यहाँ यू ई क्या होगा, यू ई का मान हमेशा एफ ई से कम ही रहेगा, क्योंकि पहले अदृश्यक लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाएगा वो इसके एफ ई के अंदर पड़ेगा या बहुत होगा एफ ई पर पड़ जाएगा, अनंत पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। यूबीएफ का प्रयोग यहाँ होगा तो अभिदृश्यक लेंस के लिए अलग यूबीएफ का प्रयोग होगा, नेत्रिका लेंस के लिए अलग यूबीएफ का प्रयोग होगा। अब यहाँ हम लोगों को देखना है क्या क्या हमारे पास है। डी है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो एफ ई फोकस दूरी हमारे पास है, ये भी मिल गया, ठीक। अब हमको बी जीरो यू जीरो चाहिए, तो इन दोनों का मान हमको कहाँ से मिलेगा। देखो फोकस दूरी दी गई है और यहाँ इसकी भी फोकस दूरी दी गई है, तो फोकस दूरी के द्वारा यहाँ हम किस तरीके से यल का जो मान है इसका प्रयोग कर लें, जो इसकी लंबाई है। अगर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो जो पहला प्रतिबिंब यह उत्तल लेंस बना रहा है एफओ वाला, वो कहाँ बना रहा है, इसके फोकस बिंदु पर, इसके फोकस बिंदु पर, क्योंकि कहा कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ये नेत्रिका लेंस पहले प्रतिबिंब को अपने फोकस पर जब पाएगा तब वो अनंत पर प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या, अगर इसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर से निकाल दी जाए तो बी जीरो यहाँ से पहले प्रतिबिंब की दूरी हमको मिल जाएगी। तो कुल 16 सेंटीमीटर दोनों के बीच गैप है और प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। इसका मतलब यू ई एफ ई हो जाएगा, यू ई एफ ई का मान दिया, इसमें से घटा दें बी जीरो हम लोग पा जाए। अब बी जीरो पा गए तो एफ ओ है, तो यू ओ यू बी एफ के द्वारा निकाल लेंगे। बस दोनों राशियां ये मिल गई, इधर की दोनों राशियां है ये। अब इसमें लिखा जाए कुछ, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर, इसका मतलब क्या, नेत्रिका लेंस द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर, इसलिए नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब अनंत पर। हम थोड़ा शार्ट लिख रहे हैं। अंतिम प्रतिबिंब उन्होंने कहा कि अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका द्वारा ही बनता है दूसरा प्रतिबिंब, इसका मतलब नेत्रिका द्वारा अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये जो पहला प्रतिबिंब पा रहा है नेत्रिका, अपने फोकस पर पा रहा है। इसका मतलब क्या हो कि यू ई एफ ई के बराबर, लंबाई 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या कि एफ ई इसमें से घटा दें तो पूरा बी जीरो वाला मामला हमको मिल जाए, बी ओ वाला, क्योंकि लंबाई कुल इतना है, यहाँ एफ ई पर वस्तु है तो इधर की दूरी यू बी ओ हो जाएगी। इसलिए बी ओ बराबर 16 माइनस 2.5 बराबर 13.5
5 सेंटीमीटर। ठीक, अब u0 हमको चाहिए, इधर काम खत्म। अब तो अब दृश्यक लेंस के लिए UBF में चले जाएं। हमारे पास FO ही है और BO मिल गया तो UO मिल जाएगा अभी। तो यहां लिख दें अभी दृश्यक लेंस के लिए 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U से 1/F कितना 0.4। उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी धनात्मक। 1/B मतलब B0 ये 13.5 ये भी प्रतिबिंब इधर बना, ये भी धन माइनस 1/-U0। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इधर पक्षांतर करके घटा लिया जाए, या 1/U0 बराबर तो प्लस हो गया ना, इसको इधर कर देंगे 1/0.4 माइनस 1/13.5 और ये हो गया 10/4 माइनस 10/135। अब गणना करनी है, घटाना है, तो 4 और 135 इसका लघुत्तम कितना ले लिया जाए, 270 बना लिया जाए। चलो देखा जाएगा। लघुत्तम कोई जरूरी नहीं कि दशमलव में ना आए, दशमलव में लघुत्तम आ जाएगा। तो 1/U0 बराबर 270। अरे 135 दुनाई 270, 4 से भाग देंगे तो 4 दुनाई 8, 4 तिहाई 12, 3, 1, फिर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 12 3 15, 4 7 28। तो लघुत्तम में तो ज्यादा आ रहा भाई, लघुत्तम में ज्यादा आ गया। हाँ, लघुत्तम देखिए 270 लिया गया तो 4 से भाग देंगे, यहां गलत हो रहा था। 4 छक 24, 3 27 और 4 सते 4 छक 24, 3 27। अरे 4 छक 24, 3 27, 30 बना, तो 4 सते 28, 4 पंचे 20 गुणे 10 माइनस 135 में 135 से 2 बार गया, 10 दुनाई 20। ठीक, ये
अब इसका गुणा कर दिया जाए तो 675 माइनस 20 बटे 270 बराबर 655 बटे 270। 5 से काट दो, 55 25 5 चौक 20, 5 एक्के 5 5 तिहाई 15 5 एक्के 5, तो ये आ गया 131 बटे 54। ठीक, 1 बटे U0। अब हम लोग BO निकाल चुके हैं और U0 भी पा गए हैं। तो अब जो है बहुत करोगे, सरलीकरण करके दशमलव में कर लो, नहीं देखो हम बताते हैं कैसे हल किया जाएगा। साफ साफ यहाँ है B0 गुणे 1 बटा U0 मान सकते हैं, और 1 बटा U0 को मान आया है, तो m बराबर B0 कितना आया था 13.5 गुणे 1 बटे U0, चलो 1 बटे U0 हम लिख देते हैं, और अनंत पर है तो D बटे F ही रहेगा। अब बराबर 13.5 गुणे 1 बटा U0 का मान है 131 बटे 54 गुणे 25 बटे F ही क्या है 2.5, ये 10 आ गया। अब यहाँ क्या हो गया, ये 135 कर दो 10 का गुणा गुणे 131 बटे 54। ठीक, अब 54 में 9 का पहाड़ा जाएगा, 9, हाँ 9 छक 54, 9 एक्के 9, 9 4 13, 9 पचे 45। अब इसको गुणा कर दिया जाए, 15 एक्के 15, 15 तिया 45 1 46, और 15 एक्के 15 4 19 बटा 6। यहाँ भाई माइनस करते आओ, माइनस चिन्ह रहेगा, माइनस चिन्ह रहेगा, यहाँ भी माइनस चिन्ह रहेगा। अब 6 से भाग दे दिया जाए, 6 तिरिक 18 1 19 बना 16, 6 दुनाई 12, 4 16 45 बना, 6 सते 42, 3 45, दशमलव बढ़ाओ 0 लगाओ, 6 पंचे 30। ये तो m बराबर आ गया -327.5। ये सवाल हुआ। अब इसमें एक बार फिर हम बता रहे हैं। पहली बात, इसका सूत्र देखो, आवर्धन बराबर माइनस चिन्ह तो रहता है, वो अलग बात है, इस माइनस का कहीं प्रभाव नहीं पड़ता है। BO बटे UO 1 + D बटे FE, इन्होंने दिया है FO और FE दे दिया, D दे दिया, D का मान इन्होंने दे दिया। चलो इधर का मामला हो गया। B0 बटे U0, ये 2 राशियां हमको खोजनी है। इसके लिए इन्होंने दिया है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 16 सेंटीमीटर, दोनों लेंसों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर। लेकिन शर्त लगा दिया है कि प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है इसका। तो ये कोई लेंस कब अनंत पर प्रतिबिंब बनाएगा, जब अपने फोकस पर पाएगा। तो इसका प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनता है, FE के। इसका मतलब क्या, 16 सेंटीमीटर में से अगर इसकी
फोकस दूरी निकाल दी जाए तो इसका प्रतिबिंब जहाँ बनता है वो दूरी मिल जाए, वो होती है BO। तो क्या हुआ, 16 में से घटा दिया गया, BO हमारा मिल गया। अब UO चाहिए, तो इस लेंस के लिए UBF का सूत्र प्रयोग कर लें। U0 के लिए FO हो गया और BO हो गया। तो UBF का प्रयोग देखो किया गया। थोड़ा सा इसमें गणना जटिल है, लेकिन चलने दो। गणना करते करते क्या हुआ, 1/U वो मिल गया 131/54। अब कहोगे कि U बराबर क्यों नहीं निकाला गया? अरे भाई फार्मूला है, उसमें रखना है। यहाँ हम कह सकते हैं कि B0 गुणे 1/U0 है कि नहीं है। U0 नीचे है तो 1/U0 कहेंगे कि नहीं कहेंगे। वही लाभ यहाँ ले लिया गया, अगर लाइन बढ़ेगी तो B0 गुणे 1/U0 गुणे D/FE, अनंत के लिए D/FE होगा, 1+ नहीं होगा। ये तो निकट के लिए D के लिए 1+ होता है जब बनता है, तो इतना अंतर हो जाता है सूत्र में। तो ये क्या हुआ, 1/131/54 जो आया। अब सरलीकरण हुआ ये, और कुछ नहीं हो रहा है, माइनस चिन्ह सहित ये जो है करते करते आ गया 327.5 m। 327 गुना, समझो 327.5 गुना आवर्धन हुआ बड़ा, और जो अंतिम प्रतिबिंब है वो वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, इसलिए माइनस आता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन 6 था या 7? 7 में क्या होगा, 7 में एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, वस्तु की अपदृश्यक से दूरी तथा अपदृश्यक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यल जो है 14 सेंटीमीटर, पहले तो सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी, ठीक। यल बराबर 14 सेंटीमीटर, यल बराबर 14 सेंटीमीटर, अर्थात दोनों लेंसों के बीच की लंबाई जैसे यहाँ 16 थी वहाँ 14 हुई। फिर क्या कहता है, श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है, यम बराबर -25, ठीक। एक चीज ये दे दिया, फिर क्या दे दिया, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, FE बराबर 5 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है, धन रहेगी। फिर क्या बताना है, वस्तु की अपदृश्यक से दूरी UO और अपदृश्यक की फोकस दूरी, अपदृश्यक की फोकस दूरी और FO दोनों बताना है। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये भी श्रांत नेत्र कहाँ है, श्रांत नेत्र माने आराम से नेत्र, और आराम से नेत्र मतलब क्या हुआ, अनंत पर प्रतिबिंब जब बनता है तो आराम से देखा जाता है, आंख पर कोई जोर नहीं पड़ता, आंख पर कोई ताकत नहीं पड़ती, तो प्रतिबिंब अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत पर। इतनी जानकारी इस सवाल में दिया है और ये पूछ रहा है, ठीक। फिर वही कहानी, दोनों लेंस हमने बना दिया, देखो प्रतीकात्मक लेंस हैं, इनके बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो फिर यहां BO हुआ
और यहाँ क्या हुआ, यफी हुआ। इसी पर, इसीलिए उसने यफी का मान दिया है। इसी जैसा सवाल है, इसमें समझ लो दूसरे में। तो अगर 14 सेंटीमीटर लंबाई है, कितनी, 14, उसमें से यफी निकाल दें तो बीओ मिल गया कि नहीं मिल गया, बीओ हमारा मिल गया। अब क्या होगा, जब बीओ हमारा मिल गया तो प्रतिबिंब की दूरी हमको मिल गई। अब बताना है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के लिए क्या होगा, आगे होगा फोकस दूरी के लिए 5 सेंटीमीटर ये ले लिया गया। आवर्धन तो दिया ही है, आवर्धन हमारे पास है, आवर्धन क्षमता 25, इसका प्रयोग कर लेंगे और सवाल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करें, बीओ बराबर 14 माइनस 5 बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया। अब डी भी दिया है, डी 25 दिया है कि नहीं दिया है, डी नहीं दिया है, लेकिन डी तो हम जानते हैं। तो यम बराबर B0 बटे U0 डी बटे यफी। तो माइनस चाहे रखो और चाहे ना रखो, माइनस यहाँ रखोगे यहाँ भी रहेगा, कट जाएगा। तो यम कितना है 25, बीओ कितना आया 9 बटे U0 हमको बताना है, गुणे डी 25 बटे यफी है 5। बताओ सम्मान ऐसे तो रखा गया, इसमें फंसा रहा था तो आवर्धन दे दिया, इस बार बाएं पक्ष वाली राशि दे दिया। अब ये कट गया तो 1 बराबर 9 बटे 5 U0, फिर ये गुणा कर दो, 5 U0 बराबर 9, तो U0 बराबर 9 बटे 5, 5 एक्के 5 .4, 5 अठे 40, अर्थात U0 वस्तु की दूरी क्या हो गई 1.8, वस्तु की अपदृश्यक से दूरी 1.8 आ गई। अपदृश्यक की फोकस दूरी, तो अब U0 B0 दोनों हमारे पास है UBF से, 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U से। अपदृश्यक के लिए अपदृश्यक में काम कर रहे हैं, तो 1/F बराबर 1/B0 क्या आया है 1/9 माइनस 1/-1.8, U0 का मान आया है 1.8 भाई, माइनस ये रहेगा, ये तो प्लस रहेगा, जो प्रतिबिंब उधर बनता है पहले वाला। तो 1/9 प्लस 1/1.8, लघुत्तम इसका निकाल दिया जाए तो 1.8 कर दो लघुत्तम। अब जब 9 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 0.2 बार, 0.2 बार, 0.2 से गुणा करो 1 को तो 0.2 प्लस ये 1 बराबर 1.2 बटे 1.8, 1/FO, FO यहाँ लिखा जाए बराबर
12/18, 6 दूनाई 12, 6 तिरिक 18, तिरिक गुणा 2FO बराबर 3, FO बराबर 3/2 बराबर 1.5। ये FO दोनों उत्तर आ गए। U0 बराबर आया 1.8 सेंटीमीटर और FO बराबर 1.5 सेंटीमीटर। देखो 1.5 सेंटीमीटर FE से कम आया भी है। सूक्ष्मदर्शी में FE नेत्रिका लेंस बड़ा होता है, उसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है, अब दृश्यक लेंस छोटा होता है, दूरदर्शी का सीधा उल्टा। इस तरीके से ये तीनों सवाल एक तरीके से दोनों सवाल एक ही तरह के हैं। 2 बार वीडियो देखोगे लेंसों के बीच की लंबाई को अनंत पर यही कह देता, तभी आसानी से लग रहा है। अभी अनंत पर ना कहे, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर कहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अब।